सहाबा किराम ने ना बड़ी मनसूबाबंदी के साथ दीन फैलाया, बड़ी जद्दोजहद की। उन्होंने देखा किस इलाके में हमने जिहाद के लिए जाना है, किस में तबलीग के लिए जाना है, किस इलाके में किस तरह करके हमने ड्यूटी सर अंजाम। मिस्र में एक शहर है, उसका नाम है फुस्तात। वो कहते हैं घोंसले को, परिंदों के घोंसले को। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फ़ौजें लेके वहाँ गए थे। आपने वहाँ खैमा लगाया, कुछ दिन वहाँ क़याम करना था। आपका वहाँ खैमा था, वहाँ आके कबूतर बैठने लगे। एक कबूतरी ने अंडे भी दे दिए, वहाँ घोंसला बन गया। अब आप जब वहाँ से हिजरत करने लगे ना, आगे बढ़ने लगे, तो दिल में ख्याल आया कि खैमे उखाड़ते हैं, चलते हैं। जब वो खैमे उखाड़ने लगे तो देखा ऊपर तो घोंसला बना है, उसमें तो कबूतर रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने 2 फ़ौजियों के ज़िम्मे लगाया, फरमाया यहाँ तुम पहरेदार बन के खड़े हो जाओ, ये खैमा उखाड़ा नहीं जाएगा, इसको यहीं लगा रहने देंगे ताकि ये कबूतर जो हैं इन्हें तकलीफ़ ना हो। वो 2 फ़ौजी वहीं रहे, खैमा लगा रहा, वहाँ पानी का बंदोबस्त किया जाता रहा, खुराक का बंदोबस्त किया जाता रहा। करीब करीब बस्तियों से जब लोगों ने देखा ना यहाँ लोग मौजूद हैं, तो लोगों ने वहाँ आके मकान बनाने शुरू कर दिए। वो एक परिंदे के घोंसले की हिफाजत के लिए कुछ देर 2 सिपाही रुके थे, अल्लाह ने वहाँ पूरा शहर आबाद फरमा दिया है। तो आप एक घोंसले की हिफाजत शुरू करें, इंशाअल्लाह शहर आबाद हो जाएंगे। लेकिन हम घोंसलों की हिफाजत करने को भी तैयार। अब चौथी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, एक ज़रूरी काम बड़ी बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझना है। थोड़ा सा इसके पस मंज़र को समझ लें। जो आया करीमा मैंने तिलावत की है उसका हिस्सा भी इसी में आएगा। दुनिया का निज़ाम ना 2 तरीक़ों से चलता है, एक है निज़ाम असबाब और एक है निज़ाम गैब। एक निज़ाम असबाब से चलता है कि आग जलाती है, पानी ठंडा करता है, इंसान माँ बाप के मिलाप से पैदा होता है। दुनिया निज़ाम असबाब से चलती है और इसी तरतीब से निज़ाम आगे चल रहा है। और एक है निज़ाम गैब, जब अल्लाह अपनी रहमत का फ़ैसला फरमाए। तो एक निज़ाम वो भी है। वो कैसे है? आग जलाती है, लेकिन जब रब चाहे ना तो हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाती है। ये क्या है? ये निज़ाम गैब है। निज़ाम असबाब ये है कि माँ बाप के मिलाप से औलाद पैदा होती है, और अगर रब चाहे ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के भी पैदा फरमा देता है। हम जो मुसलमान हैं ना, हमारी सारी की सारी तवज्जो निज़ाम असबाब पे हो गई है। असबाब पूरे जमा करो, लेकिन अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू भी करो। कई दफ़ा ना असबाब सारे बंदे के हाथ से छूट जाते हैं, फिर उसे ज़रूरत होती है दस्ते गैब की, अल्लाह उसकी मदद करे। जो आया करीमा मैंने कुरान मजीद की पढ़ी है, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, पर तौबा सच्ची करना। रुजू इलल्लाह करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। बाज़ोकात सारे निज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, निज़ाम असबाब। उस वक्त ज़रूरत होती है रुजू इलल्लाह की, कि निज़ाम गैब आए। हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं, आप एक रास्ते से गुज़र रही थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। तो जिस रास्ते आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस रास्ते में बादशाह बड़ा जालिम था। वो माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह औरतों को गिरफ़्तार कर लेता और अपनी बदबातनी का सबूत देता। वहाँ से जनाब सारा गुज़री। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से ये हवाला अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सारा को उसने गिरफ़्तार कर लिया। जब वो जनाब सारा की तरफ बढ़ने लगा, तो अब वो जितने असबाब थे ना उस वक्त के, वो सारे इख्तियार किए गए, लेकिन उस बादशाह से जान नहीं छूटी। जब वो बढ़ने लगा तो जनाब सारा ने फिर रब करीम की तरफ रुजू किया, मुसल्ले पे बैठ गई, कहने लगी, मालिक अब तू ही करम फरमाने वाला है।
आपने इस दर्द से दुआ फरमाई कि वो बादशाह ज़मीन पर बेहोश होकर गिरा और तड़पने लगा, करीब था कि वो मर जाए। तो हज़रत सारा फिर मुसल्ले पे बैठी और अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मालिक अगर ये मर गया तो मुझ पे इल्ज़ाम आएगा कि मैंने मारा है, इसे मारना बेहोश ही फरमा। वो बेहोश हो गया, थोड़ी देर के बाद होश आया तो फिर आपकी तरफ बढ़ने लगा, तो आपने फिर अल्लाह की जानिब रुजू किया। जब दोबारा रब करीम की जानिब रुजू किया तो फिर वो बेहोश हुआ। कई दफ़ा वो कोशिश करता, लेकिन आप जब अपने मालिक की बारगाह में हाथ उठाती तो बेहोश होकर गिर पड़ता। बिलाखिर आपसे माफ़ी भी मांगी, आपको आज़ाद भी किया। एक वक्त ऐसा आता है जब सारे असबाब जवाब दे जाते। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, कुछ बातें बड़ी खूब हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर जब समझ आता है ना कि रिपोर्ट्स, अद्वियात, टेस्ट अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि शायद ये मरीज़ बचेगा ना, तो चूँकि मुसलमान मुल्क है तो मेरे वतन के डॉक्टर एक खूबसूरत जुमला बोलते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। वो ये नहीं कहते अब कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं आप दुआ करें। क्या मतलब कि अब रुजू इल्लाह का वक्त आ गया है। हमारे पास जो शऊर था, इल्म था, वो हमने खर्च कर दिया। अब टाइम है कि रुजू इल्लाह करें, आप अल्लाह की बारगाह। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, अच्छी बातों का भी तो जिक्र करना चाहिए ना। ये खूबसूरत जुमला है कि आप दुआ करें। एक वक्त आता है जब दुआ की ज़रूरत होती है, दस्ते गैब की ज़रूरत होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 313 को लेकर जब मैदान में आए थे तो ज़ाहिरी असबाब तो ये थे कि 1000 से मुकाबला कैसे होगा। तो फिर मेरे करीम ने पता क्या किया, हुजूर ने फिर रब करीम की तरफ रुजू फरमाया और फिर अल्लाह की मदद फरिश्तों की सूरत में आई। एक खातून थी हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये सहाबियाँ हैं, ये मुसलमान हो गई। कुफार ने इन्हें मारा, तकलीफ़ थी, बड़ी अज़ियत से गुजरी, यहाँ तक कि इनकी बेनाई चली गई। जब नज़र आना बंद हो गया ना तो दौर था मक्के का, कुफार की औरतों ने माज़अल्लाह ताना दिया कि देखा ना लात व मनात, ये उनके बुतों के नाम है, माज़अल्लाह लात व मनात तेरी नज़र ले गए, अब तू क्या करेगी। तो उन्होंने जब ये ताना दिया तो जनाब ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना ईमान, अकीदा, यकीन, तवक्कुल, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू, सारे हौसले जमा करके कहने लगी चुप करो, अगर मेरा रब चाहेगा तो उसी तरह मेरी आंखें वापस लौटा देगा, पूरे तवक्कुल से। और फिर आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, ये मुझे ताना देते हैं कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मालिक मेहरबानी फरमा। वो रुजू इल्लाह किया, रात को सोई थी तो आंखों में रोशनी नहीं थी, जब सुबह उठी तो दोनों आंखों को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया था।